सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। कौन है जो मुझे उनकी खबर लौकर देगा? हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया तो एक शख्स सुसिया गफारी हाजिर हुए और कहा, ए अमीर, मैं इस खिदमत के लिए हाजिर हूँ। वाकदी कहते हैं ये शख्स तेज तरीन घुड़सवारी का तजुर्बा रखता था, लिहाजा उसी वक्त बर्क रफ्तारी से आने वाले लश्कर की तरफ बढ़ा और जल्द ही वापस पलट आया। आपके पास आकर जोर से पुकारा, ए अमीर, रोमियो का एक दस्ता हमारे ताक़ुब में बढ़ा चला आ रहा है। वो सर से पैर तक लोहे में गिरफ्त हैं, यानी लोहे से बने मखसूस जंगी लिबास में हैं। आपने ये सुनकर यूनुस रहबर को तलब किया और लश्कर को फौरन सफ बंदी का हुक्म दे दिया। यूनुस जब आपके पास पहुंचा तो कहने लगा, अमीर मुहतरम, मैंने आपको कहा था कि जैसे ही हरकल को अपनी बेटी की गिरफ्तारी और तुमा की तबाही की इत्तला मिलेगी तो वो उसे रहा करवाने की कोशिश करेगा, चाहे वो लड़ाई के जरिए हो या मज़ाकरात के नतीजे में। इतने में वो दस्ता भी करीब पहुंच चुका था। जब इन्होंने मुसलमानों को लड़ने के लिए तैयार देखा तो फासले पर ही रुक गए। फिर उनमें से एक बड़ी उम्र का शख्स जिसने बालों वाला जुबा पहना हुआ था आया और कहा, तुम्हारा अमीर कौन है? मैं इससे कुछ बात करना चाहता हूँ। लोग इसे हजरत खालिद बिन वलीद के पास लाए तो उसने आपसे कहा, मैं शहनशाह हरकल का एलची हूँ। शहनशाह का कहना है कि तुम्हारी तुमा के खिलाफ की गई कार्रवाई और अपनी बेटी की कैद का मुझे इल्म हवा है। मुझे सख्त तकलीफ पहुंची है इस वाकया से। ये दुरुस्त है कि आप लोग फातेह बनकर लौटे हैं, लेकिन जुल्म व ज़ियादती फातेह को भी मफतू बना देती है। मैं आप लोगों को मोहलत दे रहा हूँ, आप लोग हद क्रॉस ना करें। इसलिए मेरी बेटी को फिदिया लेकर रहा कर दूं या तोहफा के तौर पर वापस भेज दो। मैंने सुना है अरब लोग बड़े सखी होते हैं, मुझे उम्मीद है आप लोगों के साथ मेरी सुलह हो जाएगी। एलची की धमकी और तरगीब पर मबनी तकरीर सुनकर हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, हरकल को कह देना कि हम जब तक उस सरजमीन को फतह ना कर ली यहाँ से टलने वाले नहीं हैं। और जैसा कि वो कह रहा है कि हमें मोहलत दे रहा है, तो असल बात यह है कि अगर हम इसके काबू आ जाते तो वो किसी कस्म की नरमी ना करता, बल्कि तवक्को से बढ़ तक तकालीफ पहुंचाता। और रही बात उसकी बेटी की, तो हम उसे बगैर फिदिया के बतौर हदिया तुम्हें दे रहे हैं। इसके बाद इस खातून को रूमी एलची के हवाले कर दी गया। फिर आपने कहा, मुझे उम्मीद है ये सही सलामत अपने बाप के पास पहुंच जाएगी। वो एलची इस खातून को लेकर रवाना हो गया। इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद लश्कर को लेकर दमिश्क की जानिब बढ़े, जहां हजरत अमीन अलामा समेत तमाम मुसलमान आपका बेचैनी से इंतजार फरमा रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसे ही हजरत खालिद बिन वलीद अपनी स्पेशल फोर्स समेत दमिश्क में दाखिल हुए तो मुसलमानों ने बुलंद आवाज से नारा तकबीर लगाकर इस्तकबाल किया। जवाब में हजरत खालिद बिन वलीद के लश्कर ने भी नारा लगाया। पूरा दमिश्क शहर अल्लाह ताला के नाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने की आवाज़ों से गूंज उठा। हुआ यूं था कि हजरत खालिद बिन वलीद जब अपने लश्कर समेत रोमियों के ताक़ुब में रवाना हुए तो जितने दिन तक वापसी का अंदाजा था, इससे ज्यादा दिन लग गए। यहाँ तक कि दमिश्क में मौजूद मुसलमान आपकी जिंदगी की तरफ से मायूस होने लगे। हजरत अमीन अलामा भी सख्त मतफक्कुर थे कि अचानक आपका लश्कर दमिश्क में नमूदार हुआ। मुसलमानों को जहां अपने साथियों की बाहिफाजत वापसी की खुशी थी, वहीं पर बेइंतहा माले गनीमत मिलने की भी खुशी हुई। जब दोनों लश्करों के लोग आपस में मिले तो बगलगीर हुए और मुबारकबाद दी। हजरत इमरू बिन मुइद्दी करब भी अपने साथियों समेत मदीना से दमिश्क पहुंच चुके थे। उनको देखकर हजरत खालिद बिन वलीद और भी ज्यादा खुश हुए। सलाम और दुआ और मिलने मिलाने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अमीन अलामा एक खैमा में बैठे
फिर आपने इस कार्रवाई की पूरी तफसीलात हजरत अमीन अलामा के गोश गुजार की। हजरत अमीन अलामा इस लश्कर की मुजिजाना कार्रवाइयों पर हैरान भी हुए और खुश भी। फिर हजरत खालिद बिन वलीद माल गनीमत में से 5वां हिस्सा, जिसे मदीना मुनव्वरा में बीत अलमाल के लिए भेजना था, निकाल कर बाकी तमाम मुसलमानों में तकसीम कर दी। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने हिस्से में से यूनुस रहबर को कुछ माल देकर फरमाया, तुम उसे देकर किसी रूमी औरत से निकाह कर लो। यूनुस ने कसम खाकर कहा, हजरत अब मैं इस दुनिया में शादी नहीं करूंगा, अब तो जन्नत में ही मेरी शादी होगी। हजरत राफे बिन उमैरा ताई कहते हैं, यूनुस रहबर हमारे साथ बहुत से मार्कों में शरीक रहा। इसने बड़ी जानबाजी से रोमियों का मुकाबला किया। जंगे यरमूक में उसे अल्लाह ताला ने शीन है अलिफ दाल ते की नेमत से सरफराज किया। सब कामों से फारिग होने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने एक खत तहरीर किया, जिसमें रोमियों के ताक़ुब, माल गनीमत के हुसूल और तकसीम, रूमी शहनशाह हरकल की बेटी की गिरफ्तारी व रिहाई की मुकम्मल तफसील दर्ज की। फिर इस पर मेहर लगाकर एक कासद को दिया और उसे अमीर अलमुमनीन खलीफा अल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा के पास मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना कर दी। ये अजीब रात थी। इस रात को जब वो दोनों हजरात सोए तो इन्होंने हूबहू एक जैसा ख्वाब देखा। क्या देखते हैं कि दमिश्क को चारों तरफ से मुसलमानों ने घेरा हुआ है और जोर जोर से नारा तकबीर बुलंद कर रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा था गोया कि वो नारे हम अपने कानों से सुन रहे हूँ। फिर अल्लाह ताला का नाम बुलंद करते हुए मुसलमानों ने दमिश्क पर हमला किया तो शहर की फसील और किला जमीन में धंस गया। वो ऐसा हो गया कि जैसे यहाँ कुछ था ही नहीं, गोया के नाम वाव निशान मिट गया। हजरत खालिद बिन वलीद को देखा कि वो रोमियों को मारते काटते हुए शहर में दाखिल हो रहे हैं और एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां सामने आग है। जब आप आग के करीब पहुंचते हैं तो वो एकदम बुझ जाती है। जब हजरत अली करम अल्लाह वजह ने ये ख्वाब सुना तो आपने तबीर बताई। जिस रात को ये ख्वाब देखा गया उसी रात दमिश्क फतह हो चुका है। एक ही रात में एक जैसा ख्वाब देखने वाली इन दो मुअज़्ज़ज़ हस्तियों के नाम हजरत उमर फारूक और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं। वाक़दी रहमा अल्लाह कहते हैं, जिस रात को इन हजरात ने ये ख्वाब देखा था इससे अगले दिन अमीर अलमुमनीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा अफजल अलबशर बाद अलाम्बिया हजरत अब्दुल्लाह अतीक बिन अबू कुहाफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा की वफात हो गई थी। इनालिला वाओ इल अलिफ ए नून इल अलिफ इलियुआ राजेऊन, यानी एक तरफ मुसलमान दमिश्क फतह होने की खुशी मीना रहे थे तो दूसरी तरफ उम्मत मुस्लिमा पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा की वफात का गम छाया हुआ था। आगे बढ़ने से पहले खलीफा अल के तारुफ में चंद बातें। मुआ के एक बेटे का नाम तीम था, तीम का बेटा साद और साद के बेटे का नाम कब था, कब का बेटा इमरू और इमरू के बेटे का नाम आमिर था। फिर उसी आमिर के एक बेटे का नाम उस्मान था जो अब्बू कुहाफा की कुनियत से मशहूर हुए। फिर इन्हीं उस्मान अब्बू कुहाफा के बेटे का नाम अब्दुल्लाह था और लक़ब अतीक वाओ सिद्दीक। उनकी कुनियत अबू बकर थी और ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा के नाम से मशहूर हुए। मुआ पर पहुंचकर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा का शजरा नसब एक हो जाता है। आपकी वालिदा का नाम सलमा बिन सख्र था जो अल खैर की कुनियत से जानी जाती थीं। आपका ताल्लुक कुरैश की शाख बनो तीम से था। आपने 4 निकाह किए थे, 2 इस्लाम से कब्ल और 2 इस्लाम के बाद। पहली बीवी का नाम कुतीला बिन्त अब्दुल-उज़्ज़ा, दूसरी का नाम उमरमान, तीसरी का असमा बिन्त उमैस और चौथी बीवी का नाम हबीबा बिन्त खारिजा था। असमा बिन्त उमैस हजरत जाफर बिन अबी तालिब की बेवा थीं। पहली बीवी से अब्दुल्लाह और असमा पैदा हुए, दूसरी से अब्दुर्रहमान और आयशा सिद्दीका,
तीसरी से मोहम्मद बिन अबी बकर पैदा हुए। चौथी बीवी से औलाद होना मज़कूर नहीं। चूँकि अल्लाह ताला ने आपको इमाम अल-अंबिया, सरवर की कायनात, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा व जानशीन बनाना था, इसलिए बचपन से ही आप पाकबाज, सच्चे, आदिल और खुश इखलाक थे। आप मक्का मुकर्रमा के शरफा में से थे और लोगों के आपसी मुआमलात और झगड़ों के फैसले किया करते थे। आपका शुमार अरबों के हसब व नसब के बड़े उलमा में होता था। आपका पेशा तिजारत था, जिसकी वजह से लोगों के साथ दूर दराज के इलाकों तक आपके ताल्लुकात थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी दोस्ती नबुवत मिलने से बहुत पहले की थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुवत का ऐलान फरमाया तो मर्दों में सबसे पहले आपने इस्लाम कबूल किया। आप हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मुहिम में आप पेश रहे। आपने माल, औलाद और अपनी जान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की खिदमत की। हिजरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ आपको अपना साथी बनाया। आप गार सूर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौकीदार रहे। बदर व उहुद की लड़ाइयों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज बने। अपनी लाडली बेटी आयशा सिद्दीक़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से आपने ही सहाबा किराम की नमाजों की मसला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े होकर इमामत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब आप मुसलमानों के खलीफा बने तो आपकी उम्र मुबारक 60 साल थी। जिंदगी में तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहे ही थे, मगर वफ़ात के बाद भी आप रोज़ा मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आराम फरमा हैं और क़यामत के दिन हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से ही उठेंगे। अब आगे पढ़िए। सुबह सुबह के वक्त एक घुड़सवार तेजी से मदीना मुनव्वरा की तरफ बढ़ रहा था। जब वो शहर के करीब पहुंचा तो रास्ते में हजरत अमर फारूक उसे नजर आए। वो आपको देखकर फौरन रुक गया, घोड़े से उतरकर पैदल आपकी तरफ चला और आपको सलाम किया। सीदना अमर फारूक इससे गले मिले और पूछा, ए अन आमिर, मुल्क शाम से चले हुए कितने दिन हुए? उक़बा बिन आमिर अल-जहनी ने कहा, हजरत, पिछले जुमा को रवाना हवा था और आज भी जुमा है। आपने पूछा, अन आमिर, तुमने सुन्नत पर अमल किया है, बताओ शाम की क्या खबर है? अन आमिर बोले, हजरत, बहुत मुबारक खबर है, मगर मैं उसे तफसील के साथ अमीर अल-मुमिनीन सीदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में पहुंचकर सुनाऊंगा। आपने फरमाया, अन आमिर, वालला। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा इस हालत में दुनिया से तशरीफ ले गए हैं कि हर छोटा बड़ा उनकी तारीफ किया करता था। वो खिलाफत का बोझ मेरे नातवा कांधों पर डालकर खुद रब करीम के पास पहुंच गए हैं। ए आमिर, अगर मैंने इस काम को अदल वाव इंसाफ के साथ अंजाम ना दिया तो मुझे हलाक वाव बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। हजरत उक़बा बिन आमिर इस अफसोसनाक खबर को सुनकर रोने लगे। आपने सीदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए दुआए मग़फ़िरत की। इसके बाद फतह दमिश्क की खबर जिस खत में तहरीर थी वो आपके हवाले किया। हजरत अमर फारूक ने वो खत खामोशी के साथ पढ़ा, अल्लाह ताला का शक्र अदा किया और फिर तह करके अपने पास रख लिया। जब जुमा का वक्त हुआ और लोग जुमा हो गए तो आपने सबके सामने वो खत पढ़कर सुनाया। फतह दमिश्क की खबर सुनकर लोगों ने नारा तकबीर बुलंद किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ा। जुमा के बाद आपने इस खत का जवाब तहरीर किया। इस खत में आप
ने मुसलमानों को मखलतफ हिदायत दे और हजरत खालिद बिन वलीद की जगह हजरत अमीन अलामा अबू अबीदा इब्न अल-जराह को शाम में मौजूद अफवाज इस्लाम की कमांड और दीगर सियासी व इंतजामी उमूर की सरबराही अपने हाथ में लेने का हुक्म दिया। हजरत उक़बा बिन आमिर अल-जहनी फरमाते हैं, मैं जिस वक्त ये जवाबी खत लेकर दमिश्क पहुंचा उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद अपने लश्कर को लेकर तोमा और हरबीस के ताक़ुब में गए हुए थे। हजरत अमीन अलामा ने वो खत चुपके पढ़ा और अपने पास रख लिया। आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात और हजरत खालिद बिन वलीद की मजूली का किसी से भी जिक्र नहीं किया। चूँकि मुसलमान उस वक्त जंगी मुआमलात में मसरूफ थे, इसलिए आपने मुनासिब नहीं समझा कि ये अफसोसनाक खबर मुसलमानों को सुनाई जाए। यहाँ तक कि हजरत खालिद बिन वलीद अपने लश्कर के साथ बाहिफाजत वापस दमिश्क पहुँच गए और उस कार्रवाई की तमाम तफसीलात खत में दर्ज करके अब्दुल्लाह बिन क़रत के हाथ दरबार खिलाफत रवाना कर दी। चूँकि हजरत खालिद बिन वलीद को अपनी मजूली और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात का इल्म नहीं था, इसलिए आपने खत के ऊपर यही लिखा। ये खत हाकम शाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम खालिद बिन वलीद अल-मखज़ूमी की तरफ से अमीर अल-मुमनीन खलीफा अल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह अतीक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम। अब्दुल्लाह बिन क़रत जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो वहाँ मसनद खिलाफत पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा की जगह हजरत उमर फारूक को रौनक अफरोज देखा। चुनाचे अब्दुल्लाह बिन क़रत ने हजरत खालिद बिन वलीद का खत सीदना उमर फारूक की खिदमत में पेश कर दी। जब आपने खत खोल कर पढ़ना शुरू किया तो आपके चेहरे के तासुरात बदले। आपने अब्दुल्लाह बिन क़रत से फरमाया, अब्दुल्लाह, क्या लोगों को अभी तक इल्म नहीं हुआ और वो मेरा खत नहीं मिला जिसमें लिखा था कि खलीफा अल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा वफ़ात पा चुके हैं और मैंने खालिद बिन वलीद की जगह अमीन अलामा को वहाँ का अस्करी व इंतजामी सरबराह मुकर्रर किया है। अब्दुल्लाह बिन क़रत ने कहा, नहीं अमीर अल मुमिनीन, हमें तो अभी तक ऐसी किसी बात का इल्म नहीं है। बाज़ तवारीख में लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात और हजरत खालिद बिन वलीद की मजूली यरमूक की पहली लड़ाई के दौरान हुई। उसी तरह दमिश्क की फतह भी यरमूक के बाद हुई। वालला आलम, आपको ये बात नागवार गुजरी कि अभी तक मुसलमानों को इस मामले से लाआलम रखा हवा है। फिर आपने मदीना मुनव्वरा में लोगों को जुमा होने का हुक्म दिया। जब सब जुमा हो गए तो आपने हजरत खालिद बिन वलीद की तोमा के खिलाफ कार्रवाई और बेपनाह माले गनीमत मिलने की खुश खबरी सुनाई। लोगों ने ये खबर सुनकर अल्लाह का नाम बुलंद किया। फिर आपने तमाम मुसलमानों, खुसूसन शाम के मुसलमानों के लिए दुआए खैर फरमाई। इसके बाद आपने फरमाया, लोगों, मैंने मल्के शाम में अस्करी व इंतजामी सरबराह अमीन अलामा को मुकर्रर किया है, क्योंकि मैं खालिद बिन वलीद की बनिस्बत अबू अबीदा इब्न अल-जराह को वहाँ के मामलात संभालने में ज्यादा बेहतर समझता हूँ। अबू अबीदा इब्न अल-जराह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत का अमीन फरमाया है। हजरत खालिद बिन वलीद का तोमा के लश्कर का ताक़ुब करना मेरे नज़दीक मुसलमानों को बल्ला वजह मुश्किलात में डालने वाली बात थी। फिर हरकल की बेटी को फिदिया के बगैर रहा करना भी मुनासिब नहीं था। इससे फिदिया तलब किया जाता, इस फिदिया की रकम से बहुत से कमज़ोर मुसलमानों की ज़रूरियात पूरी हो सकती थीं। उनकी बनिस्बत अबू अबीदा इब्न अल-जराह हर मामले को बहुत नाप तोल कर पूरा करने वाले हैं। वालला आलम, वाक़दी रहमा अल्लाह कहते हैं, खलीफा सानी अमीर अल-मुमिनीन हजरत उमर फारूक की ये तकरीर सुनकर बनी मखज़ूम का एक कम सुन लड़का खड़ा हुआ और उसने आपके इस फैसले से इख्तिलाफ किया। इसने कहा, आपको मालूम है कि हजरत खालिद बिन वलीद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार फरमाया था।
बहुत से लोगों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा को भी खालिद बिन वलीद को हटाने के लिए कहा था, मगर आपने फरमाया था मैं अल्लाह की तलवार को कभी मियान में नहीं करूँगा। आपने खुदा की तलवार को मियान में कर दी है। आपने अपने अजीज को हटाकर रिश्ते की पासदारी नहीं की। आपने इस नौजवान की जज्बाती तकरीर सुनकर फरमाया, जवान अपने चचाजाद भाई की हिमायत में गुस्सा हो गया है। इसके बाद आप मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए। वाकदी रहमा अल्लाह कहते हैं, आपने इस नौजवान की तकरीर के बाद अपने फैसले पर मजीद गौर व फिक्र करने के लिए वो खत तकिया के पास रख लिया। सारी रात आप इस मामले में गौर व खोज फरमाते रहे। अगले दिन आपने लोगों के सामने अपने पुराने फैसले को ही बरकरार रखने के मुताल्लिक बता दिया। फिर आपने एक नया खत तहरीर किया। इसमें हजरत खालिद बिन वलीद की कमान से मजूली और हजरत अमीन अलामा को तमाम मामलात को संभालने का हुक्म दिया। फिर आपने हजरत आमिर बिन अबी वकास बल्ला कर खत उनके हवाले करके फरमाया, तुम ये खत लेकर खालिद बिन वलीद की तरफ जाओ, मेरी तरफ से उनको हुक्म देना कि वो तमाम मुसलमानों को जुमा करें। जब वो जुमा हो जाएं तो ये खत तुम खुद पढ़कर सबको सुनाना। इसके बाद आपने शदाद बिन ओस को बल्ला कर सलाम किया और उनसे फरमाया, तुम आमिर के साथ शाम जाओ, जिस वक्त ये खत पढ़कर सुना दे तो तुम लोगों से मेरी तरफ से बैत लेना। आपके फरमान के मुताबिक ये दोनों हजरात उसी वक्त शाम रवाना हो गए। शाम के मुसलमान बेचैनी से दरबार खिलाफत के कासद का इंतजार कर रहे थे कि देखिए वो खलीफा अल की तरफ से क्या पैगाम लाते हैं। आमिर बिन अबी वकास कहते हैं, हमने शाम पहुंचने में बहुत जल्दी की। जब हम दमिश्क के करीब पहुंचे तो शामी मुसलमान गर्दनी उठा उठा कर हमें देख रहे थे। ये हजरात जब हजरत खालिद बिन वलीद के पास पहुंचे तो इन्होंने सलाम व दुआ के बाद पूछा, सुनाए खलीफा अल रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा का क्या हाल है। इन्होंने कहा, अमीर अल मुमिनीन हजरत अमर फारूक खैरियत से हैं, आप सब लोगों को जुमा होने का हुक्म दीजिए। जब हजरत खालिद बिन वलीद ने ये जवाब सुना तो आपका माथा ठनका। आपको दरबार खिलाफत में किसी गड़बड़ का शुबाह पैदा हुआ। फिर आपने सब मुसलमानों को जुमा होने का हुक्म दिया। सब लोग जुमा हो गए तो हजरत आमिर बिन अबी वकास ने वो खत खोलकर सुनाना शुरू किया। जब इन्होंने ये खबर सुनाई कि अमीर अल मुमिनीन खलीफा अल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा वफात पा चुके हैं तो सब मुसलमान इस खबर से सकते में आ गए। कुछ ही देर बाद मजमा इस अफसोसनाक खबर की वजह से धाड़े मार कर रोने लगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने रोते हुए फरमाया, मुझे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा की खिलाफत दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब थी, मगर वो अल्लाह ताला की रहमत में पहुंच गए हैं। अब मसनद खिलाफत पर सीदना अमर फारूक जैसी अजीम शख्सियत जलवा अफरोज हुई है। मुझे खलीफा सानी अमीर अल मुमिनीन सैयदना अमर फारूक के तमाम अहकामात दिल और जान से बखुशी कबूल हैं। मैं अपनी जान व माल अल्लाह के नाम कर चुका हूँ। मुसलमानों का अमीर चाहे कोई भी बने, मैं उसके मातहत रहकर खुदा ताला की राह में पहले की तरह लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह। आपके उन अल्फाज व ख्यालात से सब मुसलमान बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। इसके बाद अमीर अल मुमिनीन हजरत उमर फारूक के अहकामात के मुताबिक शाम के अस्करी व इंतजामी मामलात की सरबराही हजरत अमीन अलामा ने संभाल ली। अल्लामा इकबाल रहमा अल्लाह ने इन्हीं हजरात की शान में कहा था, खुदकुशी शेवा तमधारा वो गीवर वाओ खौददार, तुम खूद से गुरेजा वो खूद पे निसार, तुम हो गफतार सरापा वो सरापा किरदार, तुम तरसते हो कली को वो गलसता बकनार। अब तलक याद है कौमों को हकायत उनकी, नक्श है सफ़ा हस्ती पे सदाकत उनकी, जारी है माखूज अस फतू अलशाम ललवा कदी उर्दू तर्जुमा, तसहिल वाओ तलखीस अल्लामा नासिरा कबाल। क़ारीन किराम,
आज 10 जनवरी 2026 को छोटी बड़ी 28 अक़सात के में दोरस सिद्दीकी के अंदर शाम में होने वाली फुतूहात का तज़किरा मुकम्मल हवा। अलहमदुलिल्लाह सम अलहमदुलिल्लाह। अब आगे हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह अन्हा के दूर में होने वाली फुतूहात का तज़किरा होगा इंशाअल्लाह। फुतूहात शाम, किस्त नंबर 28।